हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन और आंसर की। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे नए नए वीडियो आपको जो नॉलेजफुल हैं वो आते रहेंगे। इस नॉलेज के अंदर दोस्तों इंस्पिरेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और साथ ही साथ नॉलेजफुल वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम आज कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपके लेखा विज्ञ जो आई थी जून 2016 वाली, उसमें थे। और ये क्वेरी हर किसी के ही आती है प्रॉब्लम, तो हम सभी मिलके इन पर चर्चा करते हैं। मेरी प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर 22/11/2088 को हुई और फिर 1988 को हुई और मुझे 9/18 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान स्वीकृत हो चुका है। ठीक है, और 9 और 18 दोनों के दोनों हो गए, यानी कि 2 जो एसीपी है वो इनकी लग गई है। फिर द्वितीय श्रेणी के अध्यापक के पद पर वह पदोन्नत हो चुके हैं। ठीक है, यानी एक तरह से एक एसीपी वाला और हो गया है। तो 20/8/2015, ये दोस्तों 2015 है, को व्याख्याता के पद पर भी पदोन्नति हो गई है। बहुत अच्छी बात है, यानी कि थर्ड से सेकंड में आ गए और सेकंड से फिर फर्स्ट ग्रेड में आ गए। तो मेरी सेवा को 22/11/2015 यानी कि लगभग 3 महीने बाद 27 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या मुझे 27 वर्ष की सेवा पर तृतीय एसीपी दे है या नहीं? तो इन्होंने दोस्तों पदोन्नति ले ली है और साथ ही साथ 2 पदोन्नति ले ली है और 2 एसीपी हो गई है। अब इनको नेक्स्ट जो एसीपी है वो जैसे ही व्याख्याता बने हैं तो 3 महीने बाद मिलेगी या 3 साल बाद मिलेगी, ये हम यहाँ क्लियर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 20 और वित्त विभाग के परिपत्र 21/12/2019 लेखा विज्ञ फरवरी 2010 के अनुसार आपकी व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो तृतीय एसीपी 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक कब होगी दोस्तों? 22/11/2018 को होगी। ठीक है, तो व्याख्याता पद पर आने के कारण इनकी जो नियम बन जाते हैं दोस्तों, वो कौन से बन जाएंगे? 10, 20 और 30 वाले हो जाएंगे। तो 30 वर्ष की सेवा जब पूर्ण होगी तब वो एसीपी इनकी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मेरा प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर 1/7/1987 को हुई। जिला परिषद 7/5/88 को चयन किया गया। बहुत अच्छी बात है। और 9/18 का चयनित वेतनमान प्रथम नियुक्ति के तिथि से स्वीकृत हुआ है। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में तो 1/7/1987 को हुई और जिला परिषद द्वारा जो चयन हुआ है वो 7/5/1988 को नियुक्ति हो गई। 1/7/88 को और जिला परिषद में 87 में और जिला परिषद में 1988 में। तो 27 वाला लाभ कब दे होगा, ये प्रभु सिंह जी झुंझुनू से पूछ रहे हैं। वित्त विभाग के आदेश 16(2) वित्त नियम 08 RPS 98 7/10 18/11/2010 के अनुसार आपको तृतीय एसीपी जिला परिषद द्वारा चयन की तिथि 7/5/88 से 27 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 7/5/2015
15 से स्वीकृत होगी। तो दोस्तों जिला परिषद में जब ये इनका चयन हुआ है उसके बाद ही इनके एसीपी लगेगी, न कि इनके जो तृतीय श्रेणी में जब ये आए थे तब हुई है। तो ये कुछ बात और समझने की है। तीसरा एक क्यूरी किसी साथी ने पूछी, वो है बालकृष्ण राजौरा प्रतापगढ़ के। ये कह रहे हैं कि साहब मेरी नियुक्ति जो है वो 28/10/85 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हो गई, फिर 9 वर्ष 1994 में हो गए, प्रथम चयनित वेतनमान मिल गया, बहुत अच्छी बात है। 1/1/1997 से सीधी भर्ती से द्वितीय श्रृंखला में नियुक्ति हो गई, फिर उसके बाद में ये सेकंड ग्रेड में चले गए। 10 वर्ष की सेवा पर 1/2007 को प्रथम एसीपी स्वीकृत हुई है। अच्छा, तो 28/5/2013 को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हुई है। अब मुझे एसीपी किस दिनांक से स्वीकृत होगी? तो दोस्तों एक एसीपी इन्होंने 9 वर्ष की अवधि में ले ली, 1 वर्ष एक, फिर उसके बाद में इन्होंने 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम एसीपी इनको स्वीकृत हुई है सेकंड ग्रेड में। अच्छा, तो ये कह रहे हैं पुनरीक्षित वेतनमान जो 2008 है उसके बाद में वित्त विभाग 31/12/2009 लेखा विज्ञ फरवरी वाली जो है, इसके अनुसार आपको द्वितीय वेतन श्रृंखला में सीधी भर्ती की दिनांक 1/1/97 से 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 10/1/2017 को द्वितीय एसीपी और 10/1/27 को तृतीय एसीपी स्वीकृत होगी, तृतीय एसीपी स्वीकृत होगी। तो यहाँ यह कह रहे हैं कि 97 के बाद में दोस्तों इनका 20 वर्ष 97 है, फिर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 10/1/2017 को द्वितीय एसीपी, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व होने पर 2007 में तो इन्होंने पहली ले ली है ये वाली, तो द्वितीय एसीपी 2017 और तृतीय 2027 को स्वीकृत होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये नेक्स्ट एसीपी से संबंधित बात हो गई, जो आपके जून 2016 की बातें हैं। नेक्स्ट मेरी प्रथम नियुक्ति 29/3/2005 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई। 29/3/14 को 9 वर्ष पूर्ण हो गए और प्रथम एसीपी स्वीकृत हो गई, बड़ी अच्छी बात है। पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के उपरांत दूसरी शादी हुई है तथा दिनांक 14/1/14 को दूसरी पत्नी से एक संतान पैदा हुई है। अब मुझे 18 वर्ष की सेवा पर एसीपी कब स्वीकृत होगी? तो महेश जी यादव हैं ये अलवर से। कार्मिक विभाग के 20/11/15 के लेखा विज्ञ के अनुसार वैध रूप से पुनर्विवाह करने पर प्रथम प्रसव की संतान पदोन्नति में बाधक नहीं है, ये जानते हैं। तो एसीपी स्वीकृत करने हेतु पदोन्नति संबंधी अहर्ता पूर्ण करना अनिवार्य है, किंतु अभी तक राज्य सरकार द्वारा एसीपी नियमों में इस संबंध में कोई संशोधन नहीं किया है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एसीपी जो नेक्स्ट 9/18/27 है वो मिलेगी।
मेरी प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी पर पद दिनांक 28/9/2006 को हुई है और मेरी पदोन्नति वर्ष 2014-15 को डीपीसी से व्याख्याता के पद पर हुई है। अच्छा, मैंने व्याख्याता के पद पर दिनांक 15/6/2015 को कार्य ग्रहण कर लिया। उस समय मेरा जो रनिंग बैंड था वो बैंड 2 9300 से लेकर 34,800 था और ग्रेड पे 4200 था और 4200 में 17,150 रुपये था। व्याख्याता के पद पर पदोन्नति होने पर किस ग्रेड पे पर मेरा निर्धारण कितने पर होगा? तो ये भी दोस्तों व्याख्याता के पद पर 15/6/15 पर होने पर वेतन निश्चित पूर्ण जो वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान है 2008, इसके नियत के अनुसार 3% की वेतन वृद्धि और ग्रेड पे का अंतर राशि के रूप में 18,270 निर्धारित किया जाएगा। ग्रेड पे आपको 4800 मिल जाएगी। 18,750 रुपये दे नहीं है क्योंकि इस नियम के अनुसार न्यूनतम वेतन रनिंग पे बैंड बदलने पर ही यह दे होता है। ठीक है, तो आपकी पदोन्नति पर रनिंग जो पे बैंड है वो 9300 से लेकर 34,800 ही रहेगा। यह यथावत ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2015 को मेरे खाते में 300 का उपार्जित अवकाश बकाया था। मेरी सेवानिवृत्ति तिथि 30/4/16 है। अप्रैल 2016 से मैंने 15 के उपार्जित अवकाश के बदले समर्पित अवकाश लिया है। ठीक है, सेवानिवृत्ति पर मुझे कितने दिन के उपार्जित अवकाश लाभ होंगे? तो 15 तक दोस्तों कितने हो गए? 300। फिर उसके बाद अप्रैल 16 में 15 ले लिए समर्पित अवकाश। सेवानिवृत्ति में मुझे कितने, तो आपके खाते में 31 मई 2015 तक 300 हैं। अप्रैल 2016 में 15 दिवस का समर्पित अवकाश लेने पर आपके खाते में शेष अवकाश 285 रह जाएंगे। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार आपकी सेवानिवृत्ति तिथि 30/4/16 पूर्ण माह के आधार पर 4 माह हेतु 10 दिन का उपार्जित अवकाश और जोड़ा जाएगा। आपको सेवानिवृत्ति पर 295 दिन के बकाया उपार्जित अवकाश का लाभ दे होगा। तो दोस्तों ये भी एक समझने वाली बात है कि इनका जो रिटायरमेंट है वो अप्रैल 2016 को है और ये जो उपार्जित अवकाश जो हैं वो 300 दिवस का अवकाश, 15 दिन का अवकाश समर्पित अवकाश ले लिया और अप्रैल 2016 में 15 दिन का समर्पित अवकाश लेने पर आपके खाते में तो रह गए 285। फिर उसके बाद में दोस्तों राजस्थान सेवा नियम है, आपकी सेवानिवृत्ति 30/4/16 को हुई तो 4 माह हेतु आपका 10 दिन का अवकाश और होगा। 4 माह मतलब दिसंबर के बाद में 10 दिन का उपार्जित अवकाश और जोड़ा जाएगा और आपको सेवानिवृत्ति पर 285 और 10 हो गए 295, इतने का लाभ दे होगा। तो दोस्तों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये जो 3-4 क्यूरी के क्वेश्चन थे ये आपको क्लियर हुए होंगे। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।